नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको 2 छोटे वार्तालाप दूंगी। प्रेमा। वीना बहुत अच्छा खाना बनाती है। लता। हाँ, वह खाना बनाने में माहिर है। विजय। ये शर्ट सुंदर है ना? प्रीति। नहीं, ये बहुत ही भड़कीले रंग की है। इन दोनों वार्तालापों में क्या अंतर है? धन्यवाद। हमने देखा कि पहले वार्तालाप में दोनों व्यक्तियों की राय एक जैसी थी और वे एक दूसरे से सहमत थे। दूसरे वार्तालाप में हमने देखा कि उनकी राय अलग थी और वे असहमत थे। लोग एक दूसरे से असहमत क्यों होते हैं? क्या हम कुछ क्रियाकलापों द्वारा यह जानने की कोशिश करें? मैं आपको कुछ कथन दिखाऊंगी। आपको प्रत्येक कथन के लिए हाँ या नहीं में जवाब देना है। याद रहे, आपको व्यक्तिगत रूप से अपने उत्तर देने हैं। क्या आप तैयार हैं? 1. प्रत्येक स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए। 2. संगीत सुनने से ज्यादा किताबें पढ़ने में मजा आता है। 3. जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। कथनों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि कितने लोगों ने पहले कथन के लिए हाँ कहा था? कृपया अपने हाथ ऊपर कीजिए। क्या अब हम अगले कथन के जवाब देखें? कितने लोगों ने हाँ कहा था? अब तीसरे कथन की बारी है। चलिए देखें कि कितने लोगों ने हाँ कहा था। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। एक अधूरा वाक्य दिया जाएगा जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से पूरा करना है। आप कागज के टुकड़े या फिर नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। वाक्य इस प्रकार है। मैं जीवन में बनना चाहता हूं या चाहती हूं। अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आपके जवाब देख लें? इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला? सही कहा। इस क्रियाकलाप से यह साबित होता है कि हम सबकी जरूरतें, रुचि, सिद्धांत, लक्ष्य और इरादे अलग अलग होते हैं। जब लोगों की जरूरतें, रुचि, सिद्धांत, लक्ष्य और इरादे अलग अलग होंगे तो असहमति तो होगी ही। हमने देखा कि असहमति और कुछ नहीं बल्कि कारणों पर आधारित अलग राय है। कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कह सकते हैं। मैं दोहराती हूं, कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। असहमति होना सामान्य और स्वाभाविक है। अब मैं आपको 2 लोगों के बीच हो रहा एक वार्तालाप दूंगी। इस वार्तालाप में बात करने वाले व्यक्ति एक दूसरे से असहमत हैं।
हम इस वार्तालाप को नंबर 3 बुलाएंगे। क्या तुमने कल वो फिल्म देखी? हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। तुमने मूर्ख किसे कहा? मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। इससे पहले के क्रियाकलाप में हमने जो दूसरा वार्तालाप देखा था, उसमें और इस वार्तालाप में क्या अंतर है? सही कहा। वार्तालाप 2 में सरल मतभेद था, लेकिन वार्तालाप 3 में झगड़े और टक्कर वाली परिस्थिति थी। हमने देखा है कि कई कारणों की वजह से असहमति होना स्वाभाविक है, पर जब लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते तो असहमति से तनाव बढ़ता है और झगड़े होते हैं। असहमति के अप्रिय होने का एक मुख्य कारण है, वह है कि लोग तथ्यों और राय के बीच में फर्क नहीं कर पाते। तथ्य क्या होते हैं? तथ्य वह कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो लोग एक निश्चित समय के लिए वैसे ही रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। मैं दोहराती हूं, तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह एक तथ्य है। तो अब हम देखें कि राय क्या होती है। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, किसी को यह लग सकता है कि दावत की शुरुआत मीठा खाकर करनी चाहिए, जबकि दूसरों को लग सकता है कि दावत को मीठा खाकर खत्म करने से ज्यादा आनंद मिलता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा राय और तथ्यों को पहचानें। इन कथनों को देखकर बताइए कि इनमें से तथ्य कौन से हैं और राय कौन सी है। इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। इस फिल्म के गीत बहुत ही बेकार हैं। पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है। भारत एशिया में है। आधुनिक कविताएं आनंददायक नहीं होती हैं। क्या आपने पहचान लिया कि तथ्य कौन से हैं? क्या हम उत्तर जांच लें? इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। तथ्य: डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। राय: इस फिल्म के गीत बहुत ही बेकार हैं। राय: पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। तथ्य: हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। तथ्य: फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है। राय: भारत एशिया में है। तथ्य:
आधुनिक कविताएं आनंददायक नहीं होती हैं। राय। आइए कुछ कथन फिर से देखें। इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। इस कथन का कोई विरोध नहीं कर सकता, इसीलिए यह एक तथ्य है। पर कुछ लोगों को डोसा स्वादिष्ट लगता है और कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए यह कथन है। डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है, एक राय है, इसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्यवश कई चर्चाओं में लोग राय और तथ्य के बीच फर्क नहीं कर पाते। वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वे उनकी तरह सोचे। जब असहमति होती है तो वे अप्रिय ढंग से पेश आते हैं। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। मैं दोहराती हूं, अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। चलिए वार्तालाप 3 फिर से देखते हैं और यह विश्लेषण करते हैं कि वह झगड़े में कैसे बदल गया। क्या तुमने कल वो फिल्म देखी? हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। तुमने मूर्ख किसे कहा? मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। हम अक्सर कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर इस वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि केवल एक व्यक्ति का बुरा व्यवहार ही बात को बिगाड़ने के लिए काफी होता है। क्या तुमने कल वह फिल्म देखी? यह प्रश्न बहुत ही सामान्य और तथ्यों पर आधारित है, पर ऐसे सामान्य प्रश्न के लिए बहुत ही कटु राय सामने आई। हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। इस राय को सामने वाले व्यक्ति ने उसी रूप में जिज्ञासा के साथ स्वीकार कर लिया। इसके जवाब में अ ने बहुत ही सहज राय दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। इससे पहले के कथन में जो झगड़े के बीच बोए गए थे, वे अब अंकुरित होने लगे और ब ने अपनी अनावश्यक राय देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। इससे वार्तालाप अप्रिय हो गया और बात हाथ से निकल गई। इसका एक मुख्य कारण यह है कि लोग किसी भी चीज के प्रति अनुचित प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। यह वार्तालाप इसी का एक उदाहरण है। किसी भी परिस्थिति में यह समझना आवश्यक है कि सभी को अपनी राय उचित तरीके से प्रस्तुत करने का अधिकार है। क्या इस परिस्थिति से बचना संभव था? क्या आप दोनों आगे आकर अभिनय के द्वारा यह बता सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता था? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद।
क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। आइए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि असहमति अप्रिय और निष्फल क्यों बन जाती है। मैं आपको उदाहरणों द्वारा अलग अलग व्यवहारों के बारे में बताऊंगी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यह, विवेक को लगता है कि कविता लिखना समय की बर्बादी है। जो भी उसकी बात से असहमत होता है वह उस पर चिल्लाने लगता है। ऐसे व्यवहार के क्या परिणाम होते हैं? क्या आप दोनों इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छी तरह बताया आपने, धन्यवाद। विवेक का व्यवहार एक तूफान की तरह आक्रामक है। तूफान के रास्ते में जो भी आता है वह नष्ट हो जाता है। उसी तरह विवेक के व्यवहार से वार्तालाप का वातावरण भी बिगड़ जाता है। विवेक जैसे लोग दूसरों को डराते धमकाते हैं, चिल्लाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, अपशब्द बोलते हैं और ताने मारते हैं। ऐसे नकारात्मक व्यवहार से रिश्ते खराब होते हैं। इस तरह के व्यवहार से असहमति तुरंत ही झगड़े में बदल जाती है। आक्रामक व्यवहार से असहमति झगड़े में बदल जाती है। आइए अब एक और प्रकार का व्यवहार देखते हैं। माधव और चित्रा एक दुकान पर थे। वे एक सुंदर मूर्ति देख रहे थे। माधव ने कहा, इस कांसे की मूर्ति को देखो, कितनी सुंदर है। चित्रा ने असहमति जाहिर करते हुए कहा, नहीं, यह तो मिट्टी से बनी हुई है।
माधव ने गुस्से में तुरंत जवाब दिया, क्या तुम देख नहीं सकती? यह तुम्हारी आदत बन गई है। जो भी कहता हूं तुम उससे असहमत ही होती हो। उस दिन भी तुमने यही किया था। तुम अड़ गई थी कि हमने जो कप खरीदा है वह चाइनीज है, बल्कि वह कप कोरिया से था। माधव चित्रा की पुरानी गलतियां बता रहा है और उस पर इल्जाम लगा रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे? अभी जो मुद्दा है उस पर ध्यान देने की जगह जब लोग पुरानी गलतियां गिनवाने लगते हैं तो असहमति में कड़वाहट आ जाती है और झगड़ा बढ़ने लगता है। ऐसी बातें वार्तालाप के लिए हानिकारक होती हैं और इनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पुरानी गलतियों को गिनवाने से असहमति कड़वे झगड़ों का रूप ले लेती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि साधारण सी असहमति ने गंभीर झगड़े का रूप ले लिया हो क्योंकि किसी ने आपकी पुरानी गलती के बारे में बात की? क्या आप इसके बारे में एक करीबी दोस्त को बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति में ध्यान देते हैं। कांता के भाई ने उसे एक कागज दिया और उस पर रेखाएं बनाने को कहा। वह जल्दबाजी में बाहर चला गया। कांता ने आड़ी रेखाएं बना दी और कागज उसकी मेज पर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसका भाई घर आया और कागज को देखकर उस पर चिल्लाने लगा। आइए उनका वार्तालाप सुनते हैं। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती। मैंने तुम्हें कुछ करने को कहा था और तुमने कुछ और ही कर दिया। तुमने मुझे रेखाएं बनाने को कहा था। कुछ मत कहो। तुम हमेशा ऐसा करती हो। सारा काम बिगाड़ देती हो और बाद में बहाने बनाती हो। पर तुम तो चुप ही रहो। क्या तुमने कभी कोई काम ढंग से किया है? आखिर मैं करूं तो क्या करूं? कुछ भी नहीं। क्या आपने वार्तालाप पर ध्यान दिया? हमने देखा कि उसका भाई एक ही बात दोहराता रहता है। तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करती, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तुम कोई काम ठीक से नहीं करती इत्यादि। इससे वार्तालाप अप्रिय बन जाता है और झगड़ा होने लगता है। परिस्थिति को जाने बिना अंधाधुंध और अनुचित बात कहने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। क्या किसी ने आपके साथ कभी ऐसा किया है कि गलती को समझाए बिना उसने आप पर ऐसे ही आरोप लगा दिए हों? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। मनोज एक चित्रकार है। उसका दोस्त नरेश खाने पीने का शौकीन है। एक बार नरेश उसके काम में एक छोटी सी गलती बता रहा था। उसने कहा कि अगर वह छोटी सी गलती ना होती तो मनोज का काम सर्वोत्तम होता। मनोज ने तुरंत तुनक कर जवाब दिया, तुम्हें चित्रों के बारे में क्या जानकारी है? तुम केवल बैठकर खाते रहते हो। यह सुनकर नरेश को ठेस पहुंची। क्या दो छात्र स्वेच्छा से आकर इसका अभिनय
करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। किसी व्यक्ति की राय के प्रति असहमति जताने के बजाय उस व्यक्ति को अपना निशाना बनाना उचित नहीं होता। यह नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। ऐसा करके लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछालने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। कनिका और प्रिया एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों ही अच्छे वक्ता हैं। कनिका ने एक साहित्य समारोह में भाषण दिया। वह जानना चाहती थी कि प्रिया को उसका भाषण कैसा लगा। प्रिया ने जवाब दिया, आम तौर पर तो तुम जितना अच्छा भाषण देती हो उतना अच्छा नहीं था। यह सुनकर कनिका को बुरा लगा और उसने प्रिया से बात करना बंद कर दिया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? दृश्य वहां पूरा होना चाहिए जब कनिका प्रिया की बात का बुरा मान जाती है। धन्यवाद। जो राय हमारी उम्मीदों से अलग होती है, उसे ठुकराने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। चलिए अगली परिस्थिति देखते हैं। वनीता ने एक नई ड्रेस पहनी थी और उसने सीमा से पूछा, यह ड्रेस सुंदर है ना? सीमा को वह ड्रेस कुछ खास नहीं लगी, इसीलिए उसने कंधे हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक ही है। खैर, वह अस्पष्ट जवाब दे रही थी। कोई बात सीधे तरीके से कहने की जगह उसे स्पष्ट तरीके से कहना अनुचित होता है। ऐसा करने से वार्तालाप निष्फल हो जाता है। अस्पष्ट बात कहने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। सीमा अपनी असहमति स्पष्ट रूप से किस तरह बता सकती थी? क्या आप दोनों इस बात को अभिनय कर दिखा सकते हैं? धन्यवाद। राजेश और रमेश एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने पिछली रात देखी थी। राजेश ने कहा, मुझे तो पसंद आई। उस मुद्दे को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से दिखाया गया था। बात को काटते हुए रमेश ने कहा, अरे कहाँ का दृष्टिकोण, हर एक दृष्टिकोण नया होता है। अगर मैं उस पेड़ को यहाँ से देखूं तो वह नया दृष्टिकोण होगा। अगर मैं उसे आगे जाकर देखूं तो फिर से अलग दृष्टिकोण होगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हम रमेश के व्यवहार से क्या जान सकते हैं? 1. रमेश ने अपनी राय स्पष्ट रूप से बताई। 2. सही समय पर बात को काटकर उसने समय बचाया। 3. रमेश ने राजेश के ही शब्दों का प्रयोग करके शब्दों से उस पर वार किया। हमने देखा कि रमेश को बात काटने की बहुत जल्दी थी। वह उसी के शब्दों का प्रयोग करके उस पर वार करना चाहता था।
असहमति को शब्दों का युद्ध बनाना और उसे दूसरे व्यक्ति के शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना अयोग्यता और गलत तरीका दर्शाता है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। पलटकर शब्दों द्वारा वार करने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। तिलक और कावेरी दोस्त हैं। तिलक कावेरी से 1 वर्ष बड़ा है। वे एक फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और तिलक को फिल्म का एक दृश्य बहुत हास्यप्रद लगा। कावेरी ने कहा कि वह दृश्य इतना भी हास्यप्रद नहीं था और कोई दूसरा अभिनेता उस दृश्य को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था। तिलक ने उसे टोकते हुए कहा, तुम मुझे अभिनय के बारे में सिखा रही हो। यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूं और मुझे ज्यादा तजुर्बा है। कावेरी ने भी पलटकर जवाब दिया, तुम भले ही मुझसे बड़े हो पर मैं ज्यादा अनुभवी हूं और होशियार हूं। फिर झगड़ा शुरू हो गया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। उनका वार्तालाप यह दर्शाता है कि वे खुद को दूसरे से ज्यादा महान बताना चाह रहे थे और इस वजह से बात झगड़े में बदल गई। खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने का मतलब है ऐसा व्यवहार करना कि वह व्यक्ति उस मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस समस्या को हल करने पर ध्यान ना देना। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से असहमति झगड़े में बदल जाती है। श्रेष्ठता की भावना असहमति को झगड़े में बदल देती है। अब तक हमने देखा कि असहमति का मतलब क्या होता है, तथ्य और राय के बीच क्या फर्क होता है। सबको अपनी राय बताने का अधिकार होता है और किस तरह असहमति झगड़े का रूप ले लेती है। संक्षिप्त में कहें तो हम अपनी राय को तथ्य की तरह मानते हैं और उससे विपरीत राय को गलत समझकर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। मैं दोहराती हूं, हम अपनी राय को तथ्य की तरह मानते हैं और उससे विपरीत राय को गलत समझकर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी राय उचित तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह सामान्य असहमति ही रहती है और झगड़े का रूप नहीं लेती। ऐसे झगड़ों से बचने के लिए हमें उचित व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तारक, प्रतिभा, अमिता और आनंद दोस्त हैं। उन्होंने तय किया कि वे पिकनिक पर जाएंगे। तारक ने झरने के पास जाने का सुझाव दिया। आनंद ने कहा कि बांध पर जाना चाहिए। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस बात से चिढ़कर प्रतिभा ने कहा, झगड़ा बंद करो, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अमिता चुपचाप यह सब देखती रही और फिर उसने कहा कि बांध पर जाना सही रहेगा। तारक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो रहे हो। और यह सुनते ही झगड़ा शुरू हो गया।
क्या 4 छात्र आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। यह बातचीत झगड़े में कैसे बदल गई? खुद को बिल्कुल भी ना बदलना, तुरंत हल निकालने की उम्मीद रखना और असहमति को सफलता या तबाही के रूप में देखना, ये सब मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एक सामान्य असहमति बड़े से झगड़े का रूप ले लेती है। झगड़े के कारण: अपने व्यवहार को बिल्कुल भी ना बदलना, तुरंत हल ढूंढने की उम्मीद रखना, असहमति को तबाही या असफलता के रूप में देखना, भावुक होकर सोचना। हम इन सब बातों से कैसे बच सकते हैं? अलग अलग विचारों के प्रति सहनशील होना आवश्यक है। जब राय अलग अलग हो तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भावुकता पर नियंत्रण रखना, दूसरों को बोलने का मौका देना और दूसरों पर आरोप ना लगाना। असहमति झगड़े में ना बदल जाए और इसके लिए यह करना चाहिए: दूसरों की राय के प्रति सहनशील होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और तत्काल हल नहीं ढूंढने चाहिए। असहमति को स्वाभाविक तौर पर लेना चाहिए, भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि वही 4 दोस्त उचित तरीके से पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे हैं। क्या आप चारों आगे आकर अब इस नए दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। हमें यह याद रखना चाहिए कि तथ्य और राय के बीच में फर्क होता है। सबको अपनी राय बताने का अधिकार होता है और विचारों की असहमति हो जाए तो भावुक नहीं होना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? इन कारणों की वजह से असहमति झगड़े में बदल जाती है: आक्रामक व्यवहार, पुरानी गलतियों को सामने लाना, अंधाधुन और अनुचित बातें कहना, चरित्र पर कीचड़ उछालना, अस्पष्टता, पलटकर शब्दों से वार करना, श्रेष्ठता की भावना। जब हम अपनी राय उचित तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह सामान्य असहमति ही रहती है और झगड़े का रूप नहीं लेती। असहमति झगड़े में ना बदल जाए और इसके लिए यह करना चाहिए: दूसरों की राय के प्रति सहनशील होना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और तत्काल हल नहीं ढूंढने चाहिए। असहमति को स्वाभाविक तौर पर लेना चाहिए, भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।